नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होगा और यह इस बार का 57वां एपिसोड है। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क पर इस कार्यक्रम को 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित करता है। इसके अलावा प्रसार भारती अपने विभिन्न डीडी चैनलों और कार्यक्रम के विजुअल संस्करण को हिंदी और अन्य भाषाओं में भी प्रसारित करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हरदोई में इस पूरे कार्यक्रम को सुनेंगे। सुबह 11 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पूरे इस कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी हरदोई में सुनने वाले हैं, वहां पर उपस्थित रहेंगे। जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक राजधानी लखनऊ और भाजपा नेता धर्मपाल सिंह लखनऊ में मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे। भाजपा के प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता भी कई जगहों पर कार्यक्रम सुनेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, आयोग, बोर्ड, निगम के अध्यक्ष और सदस्य सहित सभी जनप्रतिनिधि बूथ पर पहुंचकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। प्रदेश भर में हर जगह इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात सुबह 11 बजे देशवासियों के साथ संवाद करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करने जा रहे हैं। 57वां एपिसोड है ये आज मन की बात कार्यक्रम का। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज कन्नौज, इटावा और मैनपुरी का दौरा है। अखिलेश का 1 दिवसीय दौरा होगा। इस दौरान अखिलेश कन्नौज के व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वे कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सफाई में लोगों से मुलाकात करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम करहल के शिव रिजॉर्ट में होगा। अखिलेश का दौरा सुबह 11 बजे शुरू होगा। तो आज अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा, मैनपुरी दौरा भी है। इसी के साथ इटावा भी पहुंचेंगे। आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव अपने दौरे के दौरान। तो आज कई कार्यक्रम तय है अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इटावा, कन्नौज और मैनपुरी के दौरे पर आज रहने वाले हैं। तमाम लोगों से मुलाकात की जाएगी इस दौरान और साथ ही आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। व्यापारियों के बीच पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात तय है अखिलेश यादव की। यूपी में मंदिर प्रवेश पर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वाले हमें शूद्र मानते हैं, हम संतों के पास जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। शनिवार को अखिलेश यादव लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में मां पीताम्बरा 108 कुंडली महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। वहां पर अखिलेश को देखकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाने लगे। अखिलेश ने ट्वीट करके ये भी कहा कि मंदिर प्रवेश का अधिकार हर किसी को नहीं देना चाहते हैं। सच तो ये है कि जो किसी को मंदिर जाने से रोके वो अधर्मी है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग में बाधा बन रहा है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव राजनीतिक ढोंग कर रखी हैं। पहले वे स्वामी प्रसाद को गलत ठहराए, फिर दर्शन पूजन करें। इधर उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अखिलेश विपक्ष के नेता है, उनको अपने दायित्व भली भांति याद होने चाहिए। वे अनर्गल बातें करके अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं। तो अखिलेश यादव राजनीतिक ढोंग कर रखे हैं, राकेश त्रिपाठी की तरफ से कहा जा रहा है। अखिलेश अपना दायित्व निभाए, दिनेश प्रताप सिंह, उनका ये बयान सामने आया है। तो राकेश त्रिपाठी की तरफ से निशाना साधा गया, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। तो भाजपा ने पलटवार कर दिया है उनके शूद्र वाले बयान को लेकर के।
कोई भी व्यक्ति मंदिर जाना चाहे, मंदिर जाए, पूजा करे, अपनी आस्था का प्रकटीकरण करे, उसे आजादी है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये आजादी नहीं हो सकती है कि किसी के धर्म ग्रंथों का अपमान करे, साधु संतों महंतों का अपमान करे, किसी की भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के दोहे को हटाना चाहिए, ये कहा उन्होंने। रामचरितमानस में जो भी कहा गया है वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान है। सपा के जो लोग माफी मांगने को कह रहे हैं वो जाति विशेष के लोग। मैं आज भी अपने सच के साथ खड़ा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उस पे आज भी वो कायम है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। रामचरितमानस से दोहे को हटा देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कहा गया, वो लगातार इसको लेकर ट्वीट भी कर रही हैं। रामचरितमानस में पिछड़ों का अपमान हुआ है, महिलाओं का अपमान हुआ है, ये कहा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। हालांकि इस पर लगातार उनकी निंदा हो रही है, भाजपा भी हमले लगातार कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी हुई थी, इसलिए भी सवाल इस पे उठ रहे हैं। माफी मांगेंगे क्या? मैं सच के साथ खड़ा हूँ। आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। माफी मांगेंगे क्या? मैं सच के साथ खड़ा हूँ। आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। खबरों में आगे रुख करते हैं। बीजेपी के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। किसानों की समस्याओं को लेकर पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना अब बढ़ता जा रहा है। किसानों ने आर पार की जंग की शुरू होने का ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने आंदोलन को बड़ा करने का नया फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा कि एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 किसान और 10 दल। अब इसी फॉर्मूले से आगे किसान आगे बढ़ने वाले हैं। टिकैत का ये मानना है कि ये फॉर्मूला आंदोलन को जिंदा रखेगा और बड़ा भी करेगा, जिससे किसानों को सरकार से अपनी बात मनवाने में सफलता मिलेगी। 10 दिन, एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, ये गांवों में तैयार हो जाएंगे तो आंदोलन बहुत लंबे चल जाते हैं। फिर निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड में है। कल सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक में मिशन 2024 को लेकर सभी मंत्रियों को सभी 75 जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया। अब तमाम मंत्री लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। 75 जिलों का प्रभार योजना जो है वो तैयार हो चुकी है। कैबिनेट मंत्रियों को 2-2 राज्य दिए जाने हैं। राज्य स्वतंत्र प्रभार को भी 2 जिले यहां पर सौंपे जाएंगे। तो जिम्मेदारी यहां पर सभी को सौंप दी गई है अब लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। तो बीते दिन हुई सीएम योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में मिलेट्स खेती, कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना, निजी औद्योगिक पार्क का विकास, यूपी खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग नीति, आबकारी नीति 2023-2024 का प्रस्ताव, इसी के साथ यूपी मत्स्य पालन कल्याण कोष को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही मथुरा में एसकेएस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर में जेवीएम ग्लोबल विश्वविद्यालय, लखनऊ में सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय को भी मंजूरी मिली है। इस बैठक से में ये भी फैसला लिया गया कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर की क्षमता 2 गुना होगी। अमरोहा संभल में भी पुलिस लाइन आवासीय परिसर बनेगा। मुरादाबाद पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता 2 गुना यहां पर कर दी जाएगी। तो कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम शिला से बनी राम सीता की मूर्ति लगाई जाएगी। नेपाल की शालिग्रामी नदी से निकालकर 40 टन वजनी 2 शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं। दोनों शिलाएं जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाली गई है। इसने श्री राम और माता सीता की मूर्ति इनसे बनाई जानी है। हालांकि इनसे बनी मूर्तियां गर्भगृह में रखी जाएंगी या परिसर में स्थापित होंगी, इस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। राम मंदिर निर्माण तेजी से चल रहा है। माना यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 6 करोड़ साल पुरानी शिला से भगवान राम की मूर्ति बनेगी।
लेकिन इस मूर्ति की स्थापना कहां पर होगी, फिलहाल इसका फैसला नहीं हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। ये बैठक रायवला के एक रिजॉर्ट में लगभग 12 बजे होनी है। कल यानी कि 30 जनवरी की सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल रहने वाले हैं। तो कल यानी 30 जनवरी को बैठक होने जा रही है। कल सुबह प्रदेश कार्य समिति की बैठक, तो बेहद अहम ये बैठक रहने वाली है। राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला होगा। भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है। ईशान और हुड्डा को मैच जीतने के लिए अपना जलवा दिखाना होगा और मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। मैच को लेकर देश विदेश से क्रिकेट प्रेमी लखनऊ पहुंच रहे हैं। टिकट के लिए लंबी कतारें लग रही है। मैच को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और इसके बीच भारत के पास चुनौती जीत दर्ज करने की। वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में अनोखे क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ है। 20-20 क्रिकेट मैच के लिए कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया है। शास्त्रार्थ महाविद्यालय द्वारा संस्कृत क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। धोती कुर्ता पहने हुए त्रिपुंजधारी छात्र मैदान में छक्का और चौका मारते हुए नजर आए। तो वहीं इस मैच की कमेंट्री भी संस्कृत में की गई है और इस मैच की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस मैच का उद्देश्य संस्कृत को बढ़ावा देना है। धर्म की नगरी, पुरातन नगरी और इसके साथ ही अगर बात करें तो आधुनिकता की दौड़ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई नगरी काशी में आज आप देखिए ये वेद पाठी बटुक जो कि भगवा वस्त्रधारी हैं, जो कि वेद का पाठ करते हैं, लेकिन आज ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। प्रतिवर्ष शास्त्रार्थ महाविद्यालय अपने स्थापनोत्सव पर संस्कृत क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहा है। एक बहुत अनुपम उद्देश्य, एक पवित्र उद्देश्य के साथ में कि हम संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार इस माध्यम से भी कर सकें। अत्र तो पंचदलम संस्कृते वदामि कि हिंदी भाषायां, यहाँ 5 टीम हैं और सब संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले वैदिक छात्रगण हैं। सर आगे के लिए ये पहचान है कि आगे चल कर के संस्कृत में ये भी होगा कि संस्कृत वाले भी लोग क्रिकेट खेल सकते हैं और आगे ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इसकी सूचना जाएगी कि हाँ सभी लोग जो क्रिकेट है वेद आपने आगे बढ़ी रहा है, प्लस क्रिकेट में भी ये आगे है अपने और अपने संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। और आने वाले दिनों में किस तरह से बदलती हुई काशी और पुरातनता को बचाकर, पुरातनता को संजोकर बदलाव कैसे हो रहा है, इसका संदेश देते हुए ये बात वेद पाठी बटुक अब आने वाले कल का एक अनोखा अलग एक कहें तो इस बारे में भी एक संदेश देकर और आने वाले दिनों में किस तरह से काशी एक बदले हुए रूप में दिखेगी इसको भी दर्शा रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक स्टार्ट करने के दौरान आग लग गई बाइक में। शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लगी। धू-धू करके पूरी बाइक यहां पर जल उठी है और जलकर खाक हो गई ये बाइक सवार ने हालांकि बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर बाइक में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है और पूरी की पूरी बाइक जल करके यहां खाक हो चुकी है, लेकिन बाइक सवार ने कूद करके अपनी जान बचा ली। इधर धाराचूला में तेंदुए की दहशत देखने को मिली है। छिरकिला डैम के पास तेंदुआ देखने से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। एक घर में गोवंश पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हालांकि लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ मौके से भाग निकला। तेंदुआ मवेशियों को अपना निवाला बना रखा है, जिससे लोग खौफ में हैं। धारचूला में तेंदुए की दहशत अब देखी जा रही है, जिससे लोगों में अब डर, ग्रामीणों में दहशत भी दिख रही है। अलीगढ़ में राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महासमाज अगले महीने 19 फरवरी से प्रदेश के तमाम जिलों में बड़े स्तर पर पसमानदा समाज का सम्मेलन करेगा। इस सम्मेलन के जरिए लोगों को भाजपा सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि आगामी 19 फरवरी को हम लोग एक पसमानदा स्नेह मिलन सम्मेलन करने जा रहे हैं अलीगढ़ में, जिसमें लगभग करीब 10,000 पसमानदा मुस्लिम्स एकत्रित होने की हम लोगों को संभावना है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी आएंगे जो मंच साझा करेंगे। यहाँ के विधायकगण, सांसदगण, वो सभी लोग आएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी की जो नीतियाँ हैं, योगी जी ने जो योजनाएं बनाई हुई हैं, वो पसमानदा तबके के बीच में रखेंगे।
लखनऊ में प्रदेश भर के चौकीदारों का प्रदर्शन देखने को मिला। मानदेय न बढ़ाए जाने को लेकर विरोध किया गया। चारबाग से चौकीदारों ने विधानसभा की ओर की तरफ कूच किया। भारी संख्या में पुलिस बल द्वारा चौकीदारों को हालांकि रोका भी गया। इस दौरान चौकीदारों को इको गार्डन भेज दिया गया। तो मानदेय न बढ़ाए जाने का विरोध यहाँ पे किया गया चौकीदारों की तरफ से और पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन निकाला गया। चारबाग से लेकर के विधानसभा तक कूच किया गया। फेसबुक के जरिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक लड़के को स्वीडन की रहने वाली लड़की से पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। उसके बाद उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि लड़की स्वीडन से सीधे यूपी पहुंच गई और लड़के से शादी कर ली। ये लव स्टोरी अब चर्चा का विषय भी बनी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, फेसबुक पे दोस्ती होती है दोनों की। लड़की स्वीडन की रहने वाली है, लेकिन जैसे ही इनकी दोस्ती होती है उसके बाद ये दोस्ती इनकी प्यार में तब्दील हो जाती है। लड़की स्वीडन छोड़ करके यूपी पहुंची, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई है। और इस लड़की की साइकिल की दुकान है। ऐसे में अब लड़की स्वीडन से जो कि अपना सब कुछ छोड़ करके यूपी पहुंची और लड़के से शादी भी करी है खुशी खुशी। फेसबुक की दोस्ती प्यार में तब्दील होती है, उसके बाद अब दोनों ने शादी भी कर ली है। उधर वाराणसी में छात्र संघ चुनाव अधिकारी के लापता होने का पोस्टर वायरल हो रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मामला ये, छात्रों ने सभी फैकल्टी और परिसर में पोस्टर लगा दिए हैं। चुनाव अधिकारी का पोस्टर लगाने से विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा है। छात्र संघ चुनाव न कराए जाने से छात्रों में गुस्सा देखा जा रहा है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। युवती का चप्पल चलाते वीडियो वायरल हो रहा है। रिक्शा चालक को युवती ने चप्पलों से पीटा। थप्पड़ गर्ल के बाद चप्पल गर्ल का वीडियो ये सामने आया। हजरतगंज के परिवर्तन चौक का ये पूरा मामला। यहाँ पर आप देखिए, रिक्शा चालक को युवती ने चप्पलों से पीटा है। थप्पड़ गर्ल के बाद अब यहाँ पर चप्पल गर्ल का ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक लड़की यहाँ पर रिक्शा चालक को चप्पल से पीटती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो युवती ने चप्पल से यहाँ पर शख्स को पीटा। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि मौके पर देखिए, यहाँ पर आपको प्रशासन भी नजर आ रहा है, जो कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचा। रोकने की लड़की को कोशिश भी की गई। सीधा रुख करते हैं खबरों का, जो कि बागपत से सामने आ रही है। तो बागपत में 15 दिन बाद खुले स्पा सेंटर पर जमकर हंगामा देखा गया। स्पा पर काम करने वाली 2 युवतियों को बंधक बनाया गया। पड़ोसियों ने 2 युवतियों को बंधक बनाया। स्पा सेंटर के खिलाफ मोहल्ले वालों ने नारेबाजी भी की है। पुलिस ने दोनों युवतियों को हिरासत में लिया। बड़ौत में सीओ ऑफिस के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बागपत से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर स्पा पर काम करने वाली 2 युवतियों को बंधक बनाया गया और पड़ोसियों ने ही इन्हें बंधक बनाया। स्पा सेंटर के खिलाफ मोहल्ले वालों ने नारेबाजी भी की है। 15 दिन बाद खुले स्पा सेंटर पर जमकर हंगामा यहां देखा गया। हालांकि पुलिस ने दोनों युवतियों को हिरासत में भी ले लिया है। 15 दिन बाद बागपत में स्पा सेंटर खुलता है, लेकिन उसके बाद जमकर हंगामा, क्योंकि स्पा सेंटर पर काम करने वाली 2 युवतियों को यहां बंधक बनाया गया। पड़ोसियों ने ही दोनों युवतियों को बंधक बनाया था। हालांकि जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है, क्योंकि मोहल्ले वालों ने भी यहां पर नारेबाजी कर दी, तो पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही युवतियों को हिरासत में ले लिया गया है। अमरोहा में ट्रेन से कटकर तेंदुए की मौत से हड़कंप मच गया है। तेंदुए की मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा। तेंदुओं की हलचल से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा था। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेंदुए की हलचल से हालांकि क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन ये तस्वीर सामने आई है जब तेंदुआ जो है ट्रेन से कट करके ये तस्वीर देखने को मिली, जहां पर एक तेंदुआ जो कि ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन से कट करके तेंदुए की यहां पर मौत हो गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, कब्जे में ले लिया गया है तेंदुए के शव को और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तेंदुए की मौत से वन विभाग में हड़कंप इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार तेंदुए की हलचल बनी हुई थी क्षेत्र में और दहशत भी देखी जा रही थी, पर अचानक से ही ट्रेन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो चुकी है और वन विभाग में हड़कंप। और अब खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। हाथी के दांत के साथ गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 9 किलो का हाथी का दांत बरामद किया गया है।
हाथी का दांत मिलने से वन विभाग में भी हड़कंप यहां देखा जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 तस्करों को हाथी के दांत के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, हाथी के दांत बरामद हुए हैं। 3 तस्करों से 9 किलो का हाथी का दांत यहां बरामद किया गया है। इसकी सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद दबिश दी गई। पुलिस की तरफ से जांच की जा रही थी। 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, और इन तस्करों के पास से हाथी का दांत बरामद हुआ है, जिसे लगातार ये जो तस्कर है तस्करी की जा रही थी। हाथी के दांत के 9 किलो हाथी का दांत बरामद किया गया है 3 तस्करों से। इधर गोरखपुर पुलिस ने एक हैरान कर देने वाली घटना का खुलासा किया है। यहां बच्चों के सहारे शहर के मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मोबाइल चोरी करने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो कि झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले हैं। पुलिस की माने तो गैंग के सदस्य बकायदा किराए का रूम लेकर रहते हैं और घूम घूम कर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वारदात को अंजाम देते हैं। इस शातिर गैंग के सदस्यों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। सिटी एसपी कृष्णन कुमार बिश्नोई ने बताया कि यह गैंग बच्चों के सहारे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस और रेलवे स्टेशन के साथ ही अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर की जा रही थी। मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। 7 लोग इसमें शामिल। बच्चों के जरिए इस पूरे काम को किया जा रहा था। बच्चों को यहां सहारा बनाया गया और मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था गैंग की तरफ से। हालांकि इसका खुलासा अब कर दिया गया है। गोरखपुर पुलिस की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।